बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जो अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट जिस चीज़ के बारे में कंफ्यूज्ड होते हैं, तो आज इस वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं। सबसे पहले तो वो फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा वो कंफ्यूज होते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम है या फिर एनुअल सिस्टम है। और तीसरा वो कंफ्यूज होते हैं सीट्स के बारे में। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम इनके साथ एक और चीज़ भी डिस्कस करेंगे जिसको हम कोटा सिस्टम कहते हैं। तो कोटा सिस्टम भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के रिलेटेड, लॉ डिपार्टमेंट के रिलेटेड मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम सीट्स की तरफ आते हैं। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में सबसे पहले मैं आपकी ये इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता चलूँ कि जो है इवनिंग प्रोग्राम, यहाँ पर इवनिंग प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम है। और लॉ डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ आपको 50 सीटें मिलेंगी जो कि सिर्फ मॉर्निंग के अंदर होगी। ठीक है, अब ये सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरह से, देखें यहाँ पर कोई वेटिंग लिस्ट नहीं लगाई जाती। मतलब एक बार लिस्ट लगाई जाती है जिनके नाम आते हैं और जो उनमें से फ़ी पे करते हैं वो क्लास लेते हैं। उनमें से वो स्टूडेंट 40 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होती है टोटल एक सेमेस्टर की स्ट्रेंथ। अब डिवीज़न क्या होती है, यहाँ पर सबसे पहले मेनली आपको दो कोटे मिलते हैं। एक मिलता है भावलपुर कोटा और दूसरा मिलता है ओपन मेरिट। ठीक है, भावलपुर कोटा उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो भावलपुर डिवीज़न के किसी डिस्ट्रिक्ट से या फिर तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तो वो भावलपुर कोटा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो ओपन कोटा होता है उसके अंदर सिर्फ मतलब कि ऑल ओवर द पाकिस्तान कहीं से भी आप हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट के अंदर। तो जाहिर सी बात है ओपन मेरिट सबसे पहले बनता है जो कि थोड़ा सा हाई होता है, उसके बाद भावलपुर कोटा आता है। अब कुछ और कोटा भी हैं, जिस तरह बलूचिस्तान के स्टूडेंट के लिए एक सीट होती है, उस तरह गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट के लिए भी एक सीट होती है। और लॉयर सन या डॉटर के लिए 2 सीटें होती हैं इन तमाम 50 सीटों के अंदर। ठीक है, तो ये सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फ़ीस स्ट्रक्चर है कितना। अब यहाँ पर आप पहले सेमेस्टर में अगर आते हैं तो आपको नियर अबाउट 18, 19 या 20,000 इन 3 फिगर्स में से आपको एक फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और साथ में आप अगर हॉस्टल में अलॉटमेंट करवाना चाहते हैं तो फिर उसका प्रोसीजर अलग से होगा, जो कि 6 महीने के लिए आपको हॉस्टल दिया जाता है। अलॉटमेंट आपकी कंफर्म होती है, जब तक आपकी डिग्री है तब तक के लिए अलॉटमेंट दी जाती है। तो वो 6 महीने के चार्ज करेंगे आपसे नियर अबाउट 9,000 रुपये और साथ में 3,000 रुपये वो आपसे सिक्योरिटी लेंगे। तो ये तो हो गया हॉस्टल और साथ में फ़ीस स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले जो अप्लाई करते वक्त स्टूडेंट और इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, वो चीज़ ये होती है कि यहाँ पर एनुअल सिस्टम है या फिर सेमेस्टर सिस्टम है। और सेमेस्टर सिस्टम है तो यार किस तरह से हम मतलब स्टडीज़ को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के अंदर लॉ अगर करते हैं आप, LLB 5 ईयर्स करते हैं, तो आपको सेमेस्टर सिस्टम देखने को मिलता है। और सेमेस्टर सिस्टम के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनका प्रोसीजर मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये होता है कि आपको 2 किस्म के एग्जामिनेशन एक सेमेस्टर में देखने को मिलते हैं, जिसमें एक को मिड टर्म कहते हैं और एक को फाइनल टर्म कहते हैं। 100 नंबर का एक पेपर होता है, 30 नंबर का आपसे मिड टर्म लिया जाता है और 50 नंबर का आपसे फाइनल टर्म लिया जाता है। जबकि 20 नंबर आपको सेशनल दिए जाते हैं और 50 नंबर हर सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप किसी भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं लैट से रिलेटेड, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में एडमिशन से रिलेटेड, अप्लाई करते वक्त जो स्टूडेंट्स को परेशानी आती है वो ये है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आप जहाँ मतलब जिस कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर आप उस बॉक्स में टिक भी कर दें। अप्लाई करने के बाद आप जो है वो फ़ीस पे कर दें, जो 700 रुपये होगी एडमिशन फ़ीस। वो पे करने के बाद आप चालान की कॉपी स्कैन वो अपने फॉर्म में दोबारा से इंटर करें और एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।